एशिया में आगे बढ़ते हुए ये प्रश्न किया था, तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं कि गौतम, कृष्ण लेशिया यानी कि कृष्ण लेशिया अनंत प्रदेशों वाली है, क्योंकि कृष्ण लेशिया योग परमाणु अनंतानंत संख्यावान है। इसी प्रकार नील लेशिया से यावत शुक्ल लेशिया तक प्रदेशों का कथन करना। मतलब ये जो लेशिया आ रही है, ये कोई गिनती में एक दो चार पांच के हिसाब से नहीं है। ये लेशिया जो है, ये अनंत प्रदेशों वाली है, अनंत प्रदेशों वाली। और ये सारी की सारी छयों की छयों लेशिया इसी तरह है कि मतलब अनंत अनंत परमाणु है। ये नहीं है कि लेशिया कोई ऐसी चीज है। अनंत। यहाँ प्रदेश का अर्थ आकाश प्रदेश है। यहाँ पर जो प्रदेशों की बात हो रही है वो आकाश प्रदेश है, क्योंकि अवगाहन आकाश प्रदेशों में ही होता है। अवगाहन तो उनका आकाश में, यद्यपि एक एक लेशिया की वर्गनाएं अनंत अनंत है, तथापि उन सबका अवगाहन असंख्यात आकाश प्रदेशों में ही हो जाता है। पर है तो अनंत। पर अनंत भी जो है वो किस पे आ सकता है? वो एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक आ सकता है। अनंत के लिए, अनंत परमाणुओं के लिए हमें अनंत प्रदेश नहीं चाहिए। पूरे लोक के ये संख्यात प्रदेश है। और ये एक एक जो है लेशिया जो है, इसके अनंत अनंत जो है परमाणु। तो ये इससे इससे हम देखेंगे कि ये इसके लिए असंख्यात प्रदेश सफिशिएंट है। ये जैसे पुद्गल परमाणु के लिए हम कहते हैं औदारिक शरीर आदि के योग्य परमाणुओं के समूह के समान कृष्ण लेशिया के योग औदारिक शरीर, औदारिक शरीर आदि जो है के योग्य परमाणुओं के समूह के समान कृष्ण लेशिया के योग परमाणुओं के समूह को कृष्ण लेशिया की वर्गना का। अब वो जो, अब क्या कृष्ण लेशिया की वर्गना क्या क्या है? तो वो औदारिक वर्गना, लेकिन औदारिक वर्गना जो है वो कृष्ण लेशिया के योग्य है। मतलब जो उस व्यक्ति का शरीर बनना है, जो हम कल बात कर रहे थे बल्कि, औदारिक शरीर आदि के योग परमाणुओं के समूह के समान कृष्ण लेशिया के योग परमाणुओं के समूह को कृष्ण लेशिया की वर्गना कहा गया। उस हाँ मतलब अब हर एक शरीर बन रहा है, उसकी उसका उसके कॉम्प्लेक्शन इतने वेरी करते हैं, डिफरेंट है। एक आदमी सांवले रंग का है, एक आदमी और उससे डार्क है, एक आदमी बहुत फेयर है, एक ब्रिटिश है। तो वो सारा जो है, जो उसका उस समय उसकी लेशिया के हिसाब से है, उसके हिसाब से वो औदारिक शरीर की वर्गनाएं भी लेगा। क्योंकि औदारिक शरीर की वर्गनाएं जो उसको मिल रही है शरीर के अंदर, वो जो पुद्गलों का एडिशन हो रहा है उसमें वैसा ही वर्ण की उसकी लेशिया का उसी के हिसाब से चले। उसका कॉम्प्लेक्शन में ये नहीं होता किसी व्यक्ति की बाजू हो गई, धूप पड़ने से होना वो अलग बात है, बट उसके रंग में ऐसा हो गया कि यहाँ पर सफेद हो गया, यहाँ पर काला हो गया, ऐसा नहीं है। तो सारा यूनिफॉर्म है और थ्रू आउट लाइफ वैसा रहता है। जो बाहर के प्रभाव से फर्क पड़ता है वो अलग बात है, बट उसकी चमड़ी का जो रंग है वो तो उसी तरह के। तो कल हमने बात करी थी कि जुड़वे दो बच्चे होने के बावजूद एक गोरा हो सकता है और एक काला हो सकता है। ये उनके जो है ना, नामकरण के अनुसार, नामकरण में जो लेशिया वर्ण के जिस हिसाब से शरीर बनाया होता है वही लेशिया वो ग्रहण करता है। मतलब ये अब देखिए ना, हमारी हमारी विचारधारा कैसे बदलती है। जिस तरह के हमारे कर्म जो बंधे हैं, कर्म की वर्गना आई है वो जिस लेशिया की है, वो कर्म वर्गना हमको जो प्रभावित कर रही है, पर उसका वर्ण जो है ना, वो भी हमको वैसे ही प्रभावित कर रहा है, हमारी विचारधारा को, हमारी मानसिकता को। वो उस लेशिया, तभी कहते हैं ना कि इसकी विचारधारा ऐसी है, ये कृष्ण लेशी है। कृष्ण लेशी का मतलब यह है कि उसके बाहर के जो कर्म बंधे हुए हैं, कार्बन वर्गना है, वो जिस वर्ण की है, उसके कारण ये क्या है कि अंदर ये लेशिया जो है उसकी संवाहिका है, अंदर से कैसा है जी, उसके कारण ही उसका अंदर का जो प्रभाव है, वो उसका विचारधारा जो है, उसकी मानसिकता जो है वो कृष्ण लेशी वाली होगी। जबकि वो उसको टच तो कर नहीं रहा। जिस तरह हम कार्बन वर्गना से जैसी कर्म आते हैं हम प्रभावित होते हैं, जबकि हमारा कर्मों के साथ शरीर का आत्म प्रदेशों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीधा कनेक्शन। सिर्फ क्या, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम उससे सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं बाहर में। और जब तक वो बंधा हुआ उदय में नहीं आ रहा, हम प्रभावित नहीं हो रहे। कर्म जो है वो पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, हमें कुछ नहीं कहता। पर जिस समय वो उदय में आ रहा है, अब उसकी स्थिति खत्म हो रही है, वो उदय में आ रहा है, अब वो जो हलचल कर रहा है, उसमें जो बंधने के साथ टाइम पर जो अनुभव उसके साथ बंधा था, उससे मैं प्रभावित हूँ। क्योंकि क्योंकि वो जो अनुभव बंधा है उसका, वो मेरे कषायों के कारण बंधा है।
उस समय के कषायों के द्वारा जब बंधा था। आज वो उदय में आ रहा है, वो उदय में आ रहा है, तो वो जो उस पे चार्ज चढ़ा था देशाई का, वो उसको छोड़ रहा है। अब छोड़ रहा है तो जाते कहता तू संभाल अपना माल, मैं चला। और वो जा रहा, कर्म छूट रहा है वहां से, जिसको हम कहते हैं छिटक रहा है, कर्म तो छिटक रहा है। वो जा रहा है वहां पर, जाते जाते स्थिति बंद के अनुसार तो उसकी टाइमिंग थी, लेकिन जो केशाय के कारण उसमें अनुभव आया था, यानी सुख दुख देने की इंटेंसिटी थी, वो हमें वापस मिल रही। और वो मुझको फिर प्रभावित कर, मेरे अंदर हलन चलन पैदा कर रही। तो मैं उससे सुखी या दुखी होऊंगा। अगर मुझे आनंदकारी मतलब सुखकारी लग रही है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, नहीं तो दुखी होता हूँ। एशिया फिर उसकी विचारधारा कैसे बदल गई। अब जब 6 व्यक्ति हैं, उनके अगर शरीर नाम का तो शरीर बना है। जो कार्य, मैं कर्म के वर्गनाओं की बात कर रहा हूँ, वो बात तो शरीर की तो अलग हो गई। शरीर की तो शरीर के साथ हो गई, जो कर्म के बंधे हैं, जो जिस तरह की लेशिया हमारे कर्मों की बंध रही है, वो भी मेरे अंदर की स्थिति से बंध रही है। वो तो क्षेत्र से भी होता है, जैसे साउथ के लोग होते हैं, हाँ जी। उनका कॉम्प्लेक्शन टाइप होता है। हाँ, वो तो उसकी स्किन के ऊपर है, लेकिन ये नहीं है कि साउथ में सारे ही काले हैं। ये रेशो में है कि काले वाले ज्यादा नजर आएंगे, बट बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले भी हैं। अब जैसे फेयर कश्मीर में अंग्रेज कितने फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले होते थे, लेकिन उन्हें क्रूरता कितनी होती थी। उनमें क्रूरता भी तो होती थी ना एशिया वाले। हाँ कृत्रिमता है। फिर वो अंदर, कलर से कहा इसका मैटर था। औदारिक वर्गना को आप कार्बन वर्गना से मिला रहे हो, बस ये बात है। औदारिक वर्गना का वर्ण उसका नामकरण के कारण है, हाँ, और ये जो कर्म वर्गना है, ये उसके कर्मों की स्थिति के कारण। वो तो एक बार शरीर बन गया जैसा बनना था, आपके नामकरण के कारण। दोनों को मिलाओ मत। हाँ, उसके नामकरण के कारण जो औदारिक वर्गना है, उसके नामकरण के कारण ली जा रही है, जो माता भोजन कर रही है, उसी सेम भोजन में से एक बच्चा गोरा हो रहा है, एक काला हो रहा है, उसका शरीर बन रहा है, उसी कॉम्प्लेक्शन से वो उसका डिवीजन हो रहा है ना। फिर ये लाइन जो पढ़ी है, औदारिक शरीर आदि के योग परमाणुओं के समूह के समान कृष्ण लेशिया के योग परमाणुओं के समूह को कृष्ण लेशिया की वर्गना कहा गया है। भाई है तो औदारिक है। अब हम उसको कह क्या रहे हैं कि वो शरीर काले उससे बना रही है, तो उसको हमने कह दिया कृष्ण लेशिया की वर्गना। वो है औदारिक शरीर बनाने वाली। उसको कार्बन वर्गना से मत जोड़िए। कार्बन वर्गना का तो कर्म का वो अलग इशू है, ये अलग इशू है, दोनों इशू अलग अलग हैं। ये कल भी कंफ्यूजन था, कल भी मैंने किया, तो आज इसको और ये क्लियर हो जाता है कि औदारिक शरीर उसके नामकरण का, उसका जो कॉम्प्लेक्शन जैसा भी होना है उसके हिसाब से उसका वो शरीर बन जाता है एक। लेकिन ये जो मेरा टाइम टू टाइम मेरे अंदर चल रहा है, वो वर्गना है जो है। अब शरीर की तो बदलेगी नहीं। इससे मेरी विचारधारा अच्छी होती है, मैं किसी के संपर्क में आ जाता हूँ, मेरी हो सकता है कृष्ण से नील हो जाए, नील से कपोत हो जाए। भाई त्रियंच और मुनिश तो बदली, उनकी बदलती रहती है ना अंतर्मुहूर्त में। तो ये तो जिस तरह के मैं कर्म बाहर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरे योगों के कारण आ रहे हैं, वो जिस तरह के रंग के आ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से मेरे मेरे जो है ना, मेरी अंदर की लेशियां बदल गई। तीर्थंकरों में भी अलग अलग रंग थे, बलि राम भगवान का नीला रंग आया। वो लेशिया फिर दोनों को आप मिला, आप वो कॉम्प्लेक्शन को उसके कर्म के साथ फिर, वो उसके नाम कर्म में हो गया, उसका जन्म हो गया, उसने कॉम्प्लेक्शन लेना था ले लिया, वो उसके उसके हिसाब से उसका शरीर का हो। अकाउंट क्लियर हो गया वो अकाउंट क्लियर हो गया वर्गना में। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो कल भी हमने बात की थी, हरिकेश बल इतना काला इतना सब होते हुए अंदर की वर्गनाएं जो थी उसकी, वो कितनी वेरी करी, कहां से कहां पहुंच गया। बाहर तो सारा ही सब कुछ उल्टा सीधा था, मतलब सारा गोत्र से लेकर नामकर्म तक सारा अशुभ अशुभ है। और दुमुही को देखकर कितना परिवर्तन आया, और जीवन बदल लिया, संयम ले लिया। उसके करते हुए अब अंदर की कौन सी थी। अब अंदर से तो ये कहो कि वो शुक्ल एशिया वाला था। शुक्ल एशिया वाला राजा का प्रस्ताव कि मेरी लड़की से शादी कर ले, फिर वहां जहां गया, वो सारा उसकी विचारधारा और सब कुछ कितना शुभ था।
वो परिवर्तन, ये तो तभी मनुष्य और त्रयंच के अंदर ये बदलता है, अंतर्मुहूर्त के अंदर बदलती रहती है। द्रव्य भी बदलता है और भावलेशिया भी बदल रही है, अभी भी आपको निकले नहीं वहां से। तो और ये शरीर, कन्फ्यूजन चली जा रही है, ये क्लियर होनी। ये क्लियर तो वर्ण आपकी वर्ण वगैरह वर्ण गंध रस की दिशाओं के हिसाब से कैसे क्लियर क्यों होनी। कोई पॉसिबिलिटी है ना, आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता तो फिर कैसे समझो कि हर पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श अपना अलग अलग है। वो जो आएगी पुद्गल, हाँ, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श अलग होगा। आपके फल हैं, फलों के टेस्ट हो रहे हैं, ये सारा शरीर पुद्गल है। जामुन ऐसा है, आम ऐसा है, वो उसने पुद्गलों से ही शरीर बनाया है ना। उस एक पेड़ जामुन का लगा है, एक आम का लगा हुआ है। ये आम का रंग, आम का सारा कुछ वेरी करके उसके टेस्ट अलग है, उसका मीठा लगा है। जामुन अलग है, उसकी तासीर अलग है, वो अलग है, वो भी अपना क्या काला। पुद्गल है ना। वो हाँ, वो पुतलियों के अपने वर्ण गंध रस स्पर्श है ना। हाँ, वो तो है लेकिन दिशाओं के हिसाब से कैसे है वो नहीं समझ लगी ना। कि भी जैसे मान लो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण वेशया वाले का कलर काला होता है, स्वरूप होता है, ये भी बताया काले में तो कितने पक्ष काले। पूरा होता है ना। हाँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हरी वेशी अंदर से शुक्लेशा वाले थे, तो बाहर से तो फिर कलर वगैरह तो उसका ये नहीं भी बताया कि द्रव्यलेशिया और भावलेशिया दो होती हैं। हाँ। द्रव्यलेशिया अलग चल रही है, भावलेशिया अलग चल रही है। ये इसलिए कि किसी काले को, किसी की हरकत को देखकर आप ये मत लेबल कर लेना कि ये कृष्णलेशी है। ये मत, ये इसी बात को क्लियर करा जा रहा है कि इससे आप उसकी द्रव्यलेशिया क्या है और उसकी भावलेशिया क्या है, दोनों को देखना है। यानी कि जो काले हैं सारे कृष्ण वेशी वाले हाँ, सारी सारी खराब है। इसलिए एग्जाम्पल बड़ी एक्सट्रीम दी है आपको कि वो, हाँ, अब इन्होंने अंग्रेजों की बात करी तो उनकी उनकी ठीक है। उनके जिस जिस औदारिक शरीर की वर्णना से शरीर बनाया, उसके नामकरण के अनुसार तो उनको बहुत फेयर कम्प्लेक्शन, सब कुछ बढ़िया मिला। लेकिन अंदर से उनकी जो इन्होंने कहा कुरूपता, वो उनकी भावलेशिया। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मैंने ऐसा समझा इसको। हाँ जी, आप संशोधन कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने ऐसा समझा कि जो शरीर का वर्ण है वो तो औदारिक नामकरण के हिसाब से होता है, हाँ, ठीक है, वो अलग। वो अलग है। और जो क्षण क्षण भावों से परिवर्तन हो रहा है। हाँ, वो कषाय और योग जो चल रहे हैं, हाँ वो क्या है, वो कार्बन वर्गना की बात है। वो औदारिक वर्गना की बात थी। हाँ। ये कार्बन वर्गना है, दोनों अलग वर्गनाएं हैं, दोनों की अलग अलग चल रही है। तो ये द्रव्य लेस्य और भाव लेस्य के दोनों के कार्य क्या है। द्रव्य लेस्य का क्या तना कार्य हमने है। सारी रात रामायण पढ़ ली, हम इतना पढ़ के आ गए। ये तो घंटा क्लियर हो जाए। नहीं, आप तो इसका मतलब आप क्लास में होते नहीं हो। अनुरंजित आपको मैं अलग समझा दूंगा, लेकिन ये तो सारा ही, वो तो पीछे बहुत जाना पड़ेगा। लेशिया को लेकर गर्भोत्पत्ति संबंध प्ररूपना, जनक व जननी से भिन्न लेशिया वाले गर्भ की उत्पत्ति अपने से भिन्न लेशिया वाले गर्भ को उत्पन्न करने का कारण यह है कि उत्पन्न होने वाला जीव पूर्व जन्म में लेशिया को ग्रहण करके उत्पन्न होता है। ये बात जो कही जा रही है कि माता की लेशिया है, मतलब जनक व जननी, जो मतलब है कि उसकी लेशिया और हो सकती है, ये उसका कोई प्रभाव नहीं है। और जो बच्चा आया है उसके गर्भ में, उसकी लेशिया अपनी है, अपने पूर्व जन्म के कारण वो लेके आ रहा है। जिस लेशिया में उसकी आयुष बंधा, जिस लेशिया में उसकी पिछले जन्म में मृत्यु हुई, उसी लेशिया में चलकर यहाँ आ रहा है। उसकी लेशिया जो है वो डिफरेंट, वो अपने हिसाब से आ रहा है। माता के उसमें जो है उसका अलग चल रहा है। उसके साथ तो उसको ये बताइए, क्लियर कहा गया है कि लेशिया को लेकर गर्भ उत्पत्ति संबंधी यह प्ररूपना कर दी गई, उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो डिफरेंट लेशिया वाला हो सकता है। वह लेशिया द्रव्य किसी जीव के और कोई किसी कोई अन्य होते हैं, मतलब लेशिया द्रव्य किसी जीव के और कोई किसी के, कोई मतलब किसी दूसरी होती है। इस कारण जनक या जननी, ये दोनों भले ही कृष्ण लेशिया में परिणित हो, जन्य जीव की लेशिया उससे भिन्न भी हो सकती है। इसी प्रकार अन्य लेशियाओं के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इस कारण कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य अपनी लेशिया वाले गर्भ के अतिरिक्त अन्य 5 लेशियाओं वाले गर्भ को उत्पन्न करता है। मतलब वो माता की लेशिया चाहे कृष्ण लेशिया वाला हो, और उस वहां कृष्ण शुक्ल लेशिया वाला आ सकते, वो बिल्कुल तो, हाँ, उसका कोई, हाँ, कोई संबंध नहीं है, नहीं कि माता का उसके प्रभाव पड़ गया लेशिया, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सिस्टम यही है, जैसे हमें पता है कि तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं उनका गर्भ होता है, वो माता जो होती है वो 3 भाव से ज्यादा अतिक्रमण नहीं करती,
उसी भव में मुक्त हो सकती है। नहीं तो एक भव देव योनि का करके और फिर तीसरे भव के अंदर तो वो दोनों माता पिता तीर्थंकर के मुक्त होंगे ही। अब जैसे भगवान महावीर के, तो उसमें देवानंदा और ऋषभदत्त ब्राह्मण जो है वो तो इसी भव में चले गए, क्योंकि उन्होंने संयम ले लिया। संयम ले लिया। सिद्धार्थ राजा और ये त्रिशरा रानी, ये जो थी, ये श्रावक के व्रत लिए हुए थे उन्होंने। श्रावक के व्रत थे। और ये जो है 12वें देवलोक है। 12वें देवलोक है, एक भव करके ये मुक्त हो। इसी तरह ही ऋषभदेव भगवान का था। ऋषभदेव भगवान की मरु देवी माता तो भव में चली गई। और नाभि राजा जो थे, नाभि राजा की अवगाहना ज्यादा थी। 500 धनुष तक का मुक्त हो सकता है। वो 525 धनुष के थे। तो 525 धनुष के वो नाग कुमार बने। और उनकी प्रेजेंस में ही, ऋषभ देव की प्रेजेंस में ही, वो थोड़ी आयु के नाग कुमार तो 10,000 से लेकर कुछ कम आयु, आगे के कुछ आयु का हो सकता है, वहां जन्म लेकर, वापस आकर जन्म लेकर, और उनके रहते रहते ही मुक्त हो गए ऋषभ देव भगवान। अभी भी जो पहले 8 तीर्थंकर है, उनके माता पिता जो हैं वो मुक्त हो चुके 8 के। और जैसे, और उसके बाद 24वें महावीर के भी ये 2 मुक्त हो चुके हैं। ऐसे भी बाकी के तीसरे चौथे देवलोक में माता पिता होते हैं और एक भव करके वो मुक्त हो जाते हैं। 8 तक का तो कंफर्म है कि पहले 8 के हो गए, फिर 8 से 16 तक, फिर 16 24 तक, ये 3 स्टेप बने। तो पहले 8 के तो सारे हो गए। तो ये मतलब ये सारा, ये भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है कि हाँ, ये भी निश्चित है कि वो जीव जहां जाएगा वो ऐसी माता की कुक्षी में जाएगा, उसी में जाएगा। तो उसमें क्या है कि ये होती है, ये कूर्मोत्तन, कूर्मोत्त जो है ना, कूर्म के हिसाब की वो योनि होती है। उसी में ही तीर्थंकर तीर्थंकर जाते हैं। 3 तरह की योनियां होती हैं हमारे। तो एक वंशी पत्रा होती है। वंशी पत्रा जो कॉमन है। हाँ, 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 वंशी पत्रा। तो जो शंख वाली होती है वो श्री देवी की, उसमें उसमें जन्म ले ही नहीं सकता। उसमें गर्भ में तो आता है लेकिन पैदा नहीं हो सकता, वो श्री देवी की होती है। दूसरी जो है, ये जो है, ये इसमें जो तीर्थंकर की माता है, तीर्थंकर की माता उस भव के अंदर तीर्थंकर को जन्म देती है। तो और भी बच्चे उनके हो सकते हैं, पर इस जन्म के ठंडी बाद हवा आ वो रही है। माता नहीं बनेगी। गर्भ से माता नहीं बनेगी, क्योंकि तीर्थंकर को पैदा कर दिया ना, तो अब कहीं और माता नहीं बनेगी, किसी और की माता नहीं बनेगी। देव योनि में जाएगी, वहां तो कोई सवाल ही नहीं पैदा करता। और फिर आकर मनुष्य बनकर संयम लेकर आवाज आ रही है। वो मुक्त हो जाए। और जो बंसी पत्रा है जो, वो उसके अंदर ये हम आम कॉमन लोग जो है वहां पैदा हो। 3 तरह के डिवीजन बताए। सबसे अल्प जो है, सबसे अल्प शुक्ल एशिया वाले जीव हैं, क्योंकि शुक्ल एशिया लांतक यानी कि छठे विमानिक देवलोक से लेकर अनुत्तर विमानु देवलोक तक, छठे से लेकर 26वें देवलोक तक जो है शुक्ल एशिया वाले मनुष्य तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले 53 स्त्री पुरुषों में पाई जाती है। ये कतिपय गर्भज भूमि है ना, कर्म भूमि के संख्यात वर्ष की आयु वाले, यानी संख्यात वर्ष की होनी चाहिए मनुष्यों की, तथा संख्यात वर्ष की आयु वाले 53 स्त्री पुरुष यानी कि मनुष्यनी, और ये वो पाई जाती है। उनकी अपेक्षा पद्म लेशिया वाले जीव संख्यात गुने हैं, शुक्ल लेशिया वालों से संख्यात गुने, यानी कि 26वें देवलोक से लेकर ऊपर तक, कितना, 26वें देख लो, मतलब छठे से 26 तक वो संख्या कितनी है कि जो है तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में जो है ना, वो उससे संख्यात गुना है। यानी कि जो जो पद्म लेशिया वाले जीव संख्यात गुना है। और पद्म लेशिया वाले तीनों पे मानिक देवों में सनत कुमार जो है महेंद्र के अंदर, और ये इसका है 5वां वाला जो है ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, हाँ हाँ ब्रह्म का तो इसका इन इनमें है। तो इन तीनों में इसका मतलब संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा। उसके बाद आता है ब्रह्मलोक निवासी, ब्रह्म देवलोक वासी देव में बहुसंख्यक गर्भज कर्म भूमि संख्यात आयु वाले मनुष्य स्त्री पुरुषों में तथा गर्भज 53 स्त्री पुरुषों में पाई जाती है। ये समुदित सनत कुमार देव आदि लांतक देवों से भी संख्यात गुने अधिक है। यानी लांतक में जो है उससे भी ये संख्यात गुने अधिक हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में सनत उनकी अपेक्षा तेजोलेशिया वाला,
ये भी संख्यात गुणे हैं, क्योंकि समस्त सौधर्म ईशान, कल्प के वैमानिक देव, सभी ज्योतिष देव और कतिपय भवनपति, वान व्यंतर, गर्भज, त्रियंच, पचेंद्री, मनुष्यों में, हाँ बादर, प्रयाप, एकेंद्रियों में तेजोलेशा, सारे ही इसमें। देवियों की तो सीमा ही है तेजोलेशा। यद्यपि ज्योतिष देव और भवनवासी देवों तथा सनत कुमार आदि देवों से असंख्यात गुणे होने से तेजोलेशा वाले जीव असंख्यात गुणे कहे गए। पहले तक तो सारे संख्यात संख्यात थे, शुक्ल लेशा से पदम लेशा वाले संख्यात, पदम लेशा से, लेकिन तेजोलेशो ये जो है तेजोलेशा वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितने 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्र के साथ क्या है, तारे हैं। तारों की सबकी तेजोलेशिया है, तेजोलेशिया। एक एक के 3 या 4 देवियां हैं, वो उसकी संख्या। इसका मतलब तारों के इटसेल्फ बहुत संख्या। अगर 2.5 दीप में 132 चंद्रमा या 132 सूर्य है, तो 132 गुना 66,975 कोड़ा कोड़ी सागरों, हाँ, उतने जो कोड़ा कोड़ी तारे, इतने तारे तो ये 2.5 दीप में ही हो गए, 2.5 दीप में हो गए। तो उसमें इसका मतलब देव बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि नारकी कम है, देव ज्यादा होते हैं देवों में, तेजोलेशा वाले। लेकिन ये जो तेज है ना, या तो ज्योतिष देव होंगे, या व्यंतर देव ज्यादा होते हैं, या भवनपति होते हैं, ये ज्यादा है। वैमानिक में संख्या ज्यादा नहीं है। ये तारों तारों की संख्या बताई है या तारों के विमानों की संख्या बताई है? 66,975। ये तारों की बताई, कितने तारे हैं। एक विमान में हाँ, कितने तारे तभी हैं? तभी तो तभी देवियां अलग बताई है ना। हाँ तभी, हाँ उसकी संख्या जो है वो भी, अगर एक देव है तो उसकी 3 या 4 देवियां हैं। कहीं कहीं 3 का वर्णन आता है, कहीं 4 भी देवियां हैं। तो वो उनका उल्टा मल्टीप्लिकेशन देखो। एक तारे का एक विमान में तारा भी है, उसकी देवी भी है, और परिवार भी। परिवार भी है। ये संख्या देवों की बताई है, न कि विमानों की। ये कितने तारे होते हैं, मतलब तारे, हाँ तारों विमान हो की। गया। हाँ 66,975, क्योंकि उसका लिंक किससे करा गया, एक चंद्र से। एक चंद्र हाँ, तो फिर इसका मतलब देवों की संख्या इससे भी ज्यादा है। वही बता रहा हूँ, फिर नहीं तो देवियों बताने की जरूरत क्या थी, कि देव और देवियों का उसका बताने से। ठीक। तो वैमानिक देवों में सभी, इसलिए देव बनना, इस तरह का देव बनना 10,000 आयु वाला या एक पल्लोपम आयु वाला, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बार बने हैं हम। बात तो आती है कि वैमानिक देवों में ऊपर शुक्ल लेशा वाले वहां उस पे पहुंचना। जैसे आज के डेट में कहा जाता है कि चौथे पांचवे से ऊपर नहीं है वैमानिक देव। ये वर्णन आता है, एक दो जगह पढ़ा है कि इससे ज्यादा ऊपर वैमानिक देवों में नहीं जा सकते। यद्यपि ज्योतिष, और इस भाग में जो जिस जहां हमें भरत क्षेत्र के, यद्यपि ज्योतिष देव भवनवासी देवों तथा सनत कुमार आदि देवों में असंख्यात गुणे होने से तेजोलेशा वाले जीव असंख्यात गुणे कहने चाहिए, तथापि पदम लेशा वालों से तेजोलेशा वाले जीव संख्यात गुणे ही हैं। ये कथन केवल देवों की लेशियाओं को लेकर नहीं किया गया, अपितु समग्र जीवों को लेकर किया गया है। इसलिए पदम लेशा वालों में देवों के अतिरिक्त बहुत से त्रियंच भी सम्मिलित हैं। अगर तो देवों की बात करो सिर्फ, तो उसको संख्यात गुना ही लेना। लेकिन अगर सारे मनुष्य और त्रियंच सबको तेजोलेशा तो सब में हो सकती है, उनको लेते हो तो फिर असंख्यात गुनेगा। ये कहने का उनको फर्दर क्लैरिफिकेशन कर दिया, अपितु समग्र जीवों को लेकर किया गया। इसलिए पदम लेशा वालों में देवों के अतिरिक्त बहुत सी त्रियंच भी सम्मिलित है। मतलब इसमें ना, ये जो सारा चैप्टर है, ये समझने के अंदर, ग्रहण करने का, मैं अब जितनी विचारधारा उतनी शुद्ध रख रहा हूँ। मैं ये समझू कि मैं शुद्ध हूँ, तो मेरे अब आगामी आने वाले जो कर्म हैं, मैं पहले कुछ भी था, चाहे मान लिया श्रेणिक राजा ही ले लो, शिकार करता है, ये करता है, उसकी जिस लेशिया में भी होगा, शिकार कर कर खुश हो रहा है, आनंद मान रहा है। और नेचुरली बात है कि उसने अगर नर्क बांधी है, 7वीं नर्क बांध दिया, तो कृष्ण लेशिया का था। जब तक उसका आयुष बंद होगा, जब हुआ है वो शिकार करने के बाद, तो उसको कृष्ण लेशी। अब क्या है, अब उसका इंटरेक्शन हुआ नाथी मुनि से, नाथी मुनि से वो प्रभावित होकर अब क्या हुआ, अब सारी विचारधारा बदल, और उसका मतलब भाव लेशिया में उसके परिवर्तन आ रहा है। भाव लेशिया में अब वो कितने भारी मना होकर अपने साम्राज्य में वापस आ रहा है। अब राज्य को उस ढंग से नहीं चलाना चाहता पहले जैसा है, करों के अंदर सूल वो करना, और महावीर के अनुसार किसी को दुखी दुखी ना हो, अब राज्य करने का बदल गया। अब अंदर परिवर्तन आ रहा है, हाँ विचारों के हिसाब से वो भाव बदल गए ना। एक एक व्यक्ति के ट्रिगर करने से अंदर का सिस्टम बदला।
उसने जो बताया, और उनको वही सम्यक दर्शन हुआ। फिर कभी जब चेलना कहती थी कि आप चलो, हमारे समधी भी हैं और कैसे रिलेशन है, हमारा भाई लगता है, तो तुम चलो वहां पर, और वहां पर उनको महावीर के पास, कहता तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। बौद्ध के साथ तो फिर भी उसकी बात मान लेता था, लेकिन जैन धर्म के साथ उसका विचारधारा नहीं मिलती थी। अब क्या भाव हुआ, उनमें खेदित हो रहा है इस बात के लिए कि चेलना मुझे इतना कहती रही कि महावीर के पास चलो, ये महावीर का शिष्य जो बैठा है ये मेरे में परिवर्तन ला सकता है, तो महावीर क्या कर देते। अब ये भाव हो गया, क्योंकि तभी उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम ऐसे इतना प्रभावित हुआ। अब वो गुरु के पास आए, अब यहाँ वो प्रभावित हो रहे हैं, अब वो प्रवचन भी सुनने आते हैं, फिर तो लगातार वो आने लगे थे। अब उनमें परिवर्तन आ रहा है, उनकी लेशियाएं जो है अब उसकी कैसे बढ़ रही है, कि वो करते करते कहाँ से वो पहुंचे होंगे। इसका मतलब है कपोत लेशिया तो कम से कम हो गई होंगी ना, जिसमें वो पहली पहले उसमें उसमें गए, क्योंकि नर्क में तो तीन ही लेशिया है ना। तो कृष्ण से नील, नील से वो कपोत तक आए, कपोत तक, क्योंकि आयुष जो था कृष्ण लेशिया में बंधा था उनका, और अंत समय के अंदर वो फिर कृष्ण लेशिया आ गए, और उस दौरान के उन्होंने आत्महत्या कर, आत्महत्या कर। ये सारा तो ये समझने के लिए है कि भावों का उतार चढ़ाव जैसा है। अब इस दौरान के अंदर उनका वंदन करना इतने साधुओं का, ये सारे जो काम है, अब उनकी स्थिति कितनी बदल रही है भावों से। अब नवीन कर्म जो बंध रहे होंगे उसके बाद के टाइम के, वो सारे ही बहुत अच्छे, शुभ, प्रशस्त बन रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, किशाई का है ना। क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुआ था अनंतानुबंधी चौकड़ी टूट गई, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, जब तक अनंतानुबंधी पड़ा है तो आपके अनंत जन्म वो तो पड़े हुए हैं फिर उतनी। अब अनंतानुबंधी किशाई की टूटी, और उसके बाद अब उसमें परिवर्तन आ रहा है आगे से, क्योंकि मेजर पोर्शन तो अनंतानुबंधी का है। इसका तो अंदर यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, अनंतानुबंधी। उसी से सारा आप देखिए ना, वो उस कषाय से अब हमारी लेशिया अंदर की जो है भाव लेशिया, वो कितनी परिवर्तित, अब कितना परिवर्तन आया। वो परिवर्तन कहाँ ले गया अंत समय, मतलब महावीर के इसके समोसरण लगने के बाद टोटल आगे 30 वर्ष का भगवान ने, 42 वर्ष की आयु में उनको हुआ केवल ज्ञान, और 72 वर्ष में जाते हैं ये। उसमें 30 वर्षों में 14वें वर्ष में श्रेणिक राजा का, हाँ, अंत होगा, 14वें वर्ष में होगा आधा। तो 14 वर्ष मतलब उनकी 30 वर्ष के अंदर ये 14वें वर्ष में चले गए थे। अपितु समग्र जीवों को लेकर किया, इसलिए पदम लेशा वाले जीवों के अतिरिक्त बहुत से त्रियंच भी समित, इस तरह तेजो लेशा वाले संख्यात गुण ही अधिक हो सकते हैं, मतलब असंख्यात गुने नहीं। ये मतलब क्लैरिफिकेशन करा है कि अगर देवों का सिर्फ संख्या लेंगे तो तेजो लेशा वाले संख्यात गुण ही होंगे, लेकिन अगर हम लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, त्रियंच भी लेते हैं, सारे लेते हैं, तो उनके कारण ये असंख्यात गुने। तेजोलेशिया वाले से अलेशिया, अब तेजोलेशिया के बाद जो है इसमें अलेशिया आ जाता है। लेशिया रहित जो है यानी सिद्ध है, सिद्ध है, वो अनंत गुणे हैं, क्योंकि सिद्ध अनंत है। उनसे कपोत लेशिया वाले जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि वनस्पति काय जीवों में भी कपोत लेशिया संभव है, और वनस्पति जहां आ जाएगी वो सिद्धों से भी बहुत ज्यादा है, तो अनंत गुणे होंगे। और वनस्पति काय जीवों सिद्धों में अनंत गुणे हैं। उनसे नील लेशिया वाले विशेष अधिक है, क्योंकि नील एशिया जीव कपोत लेशिया वालों की प्रचुरता होती है, कपोत लेशिया वालों से भी ज्यादा होते हैं। और उनसे कृष्ण लेशिया वाले विशेष अधिक है, क्योंकि वो प्रभुता में मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा तो प्रभाव उन्हीं का ही रहता है। उनकी अपेक्षा सामान्यतः सलेशी जीव, सलेश का मतलब जिसकी लेशिया है, अब तो फिर सारे ही आ गए ना उसमें, तो उसमें सारे आ गए, क्योंकि सलेश में नील लेशिया आदि वाले सभी लेशियावान जीवों का समावेश हो जाता है। यह भगवती सूत्र के शतक पहले में उद्देशक 2 में क्लियर किया। यद्यपि कृष्ण लेशिया सामान्य रूप से एक है, तथापि उसके अवान्तर भेद अनेक है। कोई कृष्ण लेशिया अपेक्षाकृत विशुद्ध होती है, कोई अविशुद्ध है। एक कृष्ण लेशिया से नरगति मिलती है, एक से भवनपति देवों में उत्पत्ति होती है। अतः कृष्ण लेशिया की तरतमता के भी मतलब अनेक भेद हैं। वो कृष्ण लेशी क्या है, अब मान लिया कपोत लेशिया है, कपोत लेशिया की सबसे मिनिमम कपोत लेशिया के रतन प्रभा के पहले पाथड़े में, और रतन प्रभा का 13वां पाथड़ा जो होगा कपोतलेशा, कपोतलेशा जो होती है, ये समझो कि दो पूरे
और एक तीसरे जो है, जो नर्क है ना तीसरे के, उसका ऊपर का प्रतर होता है, वो वहां तक ये कपोतलेशिया जाएगी। लेकिन इनका जहां जिसमें स्टार्ट हो रहा है कपोतलेशिया, ये उसमें आए, यानी कि ये सबसे शुद्ध कपोतलेशिया जो पहला पहले पाथड़े में। जैसे जैसे हम नीचे जितना जाते जा रहे हैं, वो हमारी कपोतलेशिया उतनी ही बढ़ती जाती है, जितना जितना नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। और वो कैसे कि जैसे रतन प्रभा है, शर्करा प्रभा आ गई, बालू का प्रभा का सबसे ऊपर का प्रखर पहले तक ये कपोतलेशिया, ये आगे वर्णन आ जाएगा। किस लेशिया में जीव कितने समय तक रह सकता है, ये जीव अजीव अगम सूत्र के अंदर ना ये दिया हुआ है इसमें। तो लेशिया क्या है, लेशिया कृष्ण लेशिया, जघन्य काल उसका अंतर्मुहूर्त हो सकता है कृष्ण लेशिया, और उत्कृष्ट काल हो सकता है 33 सागरोपम जमा अंतर्मुहूर्त अधिक। ये अंतर्मुहूर्त के अंदर एक अंतर्मुहूर्त जन्म लेने से पहले, एक अंतर्मुहूर्त जन्म लेने के बाद, ये दोनों को मिलाकर फिर एक ही अंतर्मुहूर्त कह दिया जाता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त का मतलब उसके समय जो है ना, दोनों दो अंतर्मुहूर्त हो तो वो भी एक हो सकता है, वो एक ही अंतर्मुहूर्त हो जाए। फिर नील एशिया भी, इनका भी एक जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त है, और यहाँ 10 सागरोपम आ जाता है। हाँ, इसके बाद कपोतलेशिया 3 सागरोपम तक है, और तेजोलेशिया जो है 2 सागरोपम प्लस ये कहाँ तक होगा, ये ईशान ईशान देवलोक तक 2 सागरोपम की आयु होती है। 2 सागरोपम प्लस होता है, मतलब थोड़ा उससे ज्यादा। और पद्म लेशिया जो है वो 10 सागरोपम प्लस पल्योपम का संख्यातवां भाग। लेशिया 10 सागरोपम पल्योपम अधिक। शुक्ल लेशिया क्या, 33 सागरोपम प्लस अंतर्मुहूर्त अधिक, वो क्या है, 26वें देवलोक का ये शुक्ल एशिया। और अलेशी क्या है, सादी अप्रविशित, या तो सदा उसी रूप रहते हैं, अलेशी का तो अलेशी रहेगा सदा ना, सादी सादी अपर्यवसित, मतलब अपरिवर्तनीय, उसका परिवर्तन नहीं होगा, नहीं अलेशी। अब ये जो है, ये उसका पश्चात भव का और अंतर्मुहूर्त और अग्रतेन भव का अंतर्मुहूर्त, ये 2 अंतर्मुहूर्त होते हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त के असंख्य भेद होने से उनका एक ही अंतर्मुहूर्त में समावेश हो जाए। कि हमने जो भी बात किया कि यहाँ 33 सागरोपम से एक अंतर्मुहूर्त अधिक, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यों में कृष्ण लेशिया अंतर्मुहूर्त तक रहती है। नील लेशिया ये धूम प्रभा पृथ्वी के प्रथम प्रस्तर के नारिकों की इतनी स्थिति है। कपोत लेशिया ये बालू का प्रभा के प्रथम स्तर तक है। ये यहाँ पिक्चर में, ये पिक्चर देखो, इससे सारी बात समझ आ गई। इसमें क्या, रतन प्रभा 13 पाथड़े हैं। यहाँ कपोतलेशिया शुरू होती है, और ये जो है यहाँ पर आयु कितनी है, 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर। एक सागरोपम में भी ऐसा होता है कि जैसे पहला पाथड़ा है, तो पहला पाथड़ा 10,000 वर्ष से शुरू होता है, 90,000 वर्ष। जैसे श्रेणिक राजा का 84,000 वर्ष किया, 84,000 वर्ष किया। और फिर उसके बाद जो दूसरा पाथड़ा है, अब ये इस पे गया 10,000। इसके फिर ये शर्करा पर्व जब शुरू होती है, तो 1 सागर से 3 तक, इसमें 11 है। तो 11 में ना ये सब, ये समझो 11 डिवीजन होंगे। जैसे 1 सागर से 3 है ना, तो एक होगा, तो फिर सवाया होगा, डेढ़ होगा, पौने दो होगा, ऐसे करते हुए आखिर लास्ट वाले में जाकर 3 सागरों पर। और फिर उसके बाद पहला प्रतर, वहां तक कपोतलेशिया बालू का प्रबंध, यहां से कपोतलेशिया जो है ना, और उसके बाद नीचे ये जो पोर्शन है, ये नील लेशिया, यानी कि ये समझो ये 2 और ये थोड़ा ऊपर का एक प्रतर। और इसके बाद नील लेशिया शुरू हुई, फिर ये नील लेशिया तक गए, और फिर पहले प्रतर तक यहाँ नील लेशिया। इसके बाद कृष्ण लेशिया शुरू हो गई, कृष्ण लेशिया, कृष्ण लेशिया, और यहाँ पर परम या तीव्रतम कृष्ण लेशिया, ये तमतमा जो है, ये जो है, ये झाल। अब इनमें इसका मतलब है कि हमारा जो बीच में पाथड़े हैं, ये पाथड़े जितने 49 है, इन पाथड़ों के अंदर, उसके अंदर हमारी आयुष, हमारी अवगाना प्रपोर्शनेट चलती है, प्रोपोर्शनेट चलती है। मतलब अगर पहले पाथड़े में है तो उसकी ये अवगाना होगी, दूसरे पे ये होगी, अर्थात इस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जो उसमें अवगाना दी हुई है, उस अवगाना तक वो निचला पाथड़ा है। फिर वहां से शुरू होता है। और फिर इधर से क्या है कि 10,000 वर्ष से शुरू हो रही है, अगर ऐसे डायरेक्शन देखते हैं, तो 10,000 वर्ष से यहाँ शुरू हुई, और यहाँ पर जाते हुए 90,000 वर्ष है पहला पाथड़ा ले। तो जो सबसे कम आयु का नर्क में है, वो 10,000 वर्ष का जीव हो सकता है, वो इस कोने में मान लिया समझ में, यहाँ पर। और उसके बाद में यहां से चलता है वो 84,000 तक श्रेणिक राजा है, और ये पाथड़ा 90 तक। दूसरा जो शुरू होता है वो 10 लाख से शुरू होता है,
10 लाख से, 10 लाख से 90 लाख जाता है, 90 लाख जाता है। तो देखो इनकी सबकी स्टेजेस बनी हुई है। तो ये तो सबसे मिनिमम जो था ना पहले पाथड़े में आना, ये तो यह है कि नर्क की गति बंधी गई थी। तो सारा कुछ सही हो गया पर वो गति बदली नहीं, इसलिए इस पहले वाले में, और टाइम लिमिट से भी पहला तीर्थंकर बनना है तो 84,000 वर्ष तो चाहिए थे। तो 84, नहीं हो सकता। इससे कम नहीं हो सकता था। ये भी मतलब ये, अब ये मुझे बताइए कर्मणि, ये भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग था, ये भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग था। और श्रेणिक राजा भी 72 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा जैसे महावीर की थी। वो 24वें थे, ये पहला होगा। उन्होंने भी 8 राजाओं को दीक्षित किया, ये भी 8 राजाओं को दीक्षित करेंगे। ये सिर्फ जानने के लिए कि कितना ये सिस्टमेटिक है, ये रैंडम नहीं है इतना जितना हम समझते हैं रैंडम। रैंडम सिर्फ यहाँ पर आपके भाव हैं, बाकी सारा कुछ व्यवस्था में, ये कर्म का, ये एक समय का सारा कुछ बना हुआ है। आपके भाव क्या बदल रहे हैं वो है आपका, बाकी सब चीजें हो रही है। भाव धारा जो है उसको आपको फील होता है कि ये मैंने, ये तो किसी टाइम मैं कर सकता हूँ, बदलाव करता हूँ, लेकिन वो भी निमित्त आपके व्यवस्था में पड़ा वैसा आएगा, वैसे भाव बदलेंगे। जब बदलने हैं तभी बदलेंगे सिस्टम के अंदर। अनाथी मुनि, पहले इतनी बार जंगल में शिकार किया, अनाथी मुनि नहीं मिले। उस समय आ गया काल का, काल कब काल परिपक्व हो गया, काल लब्धि परिपक्व होगी तो वहां पर नाथी मुनि मिल गए, और वहां से उनके परिवर्तन हुआ, वहां से परिवर्तन। ये अपना समय होता है, उसके अपना। हिसाब से भाव भी वैसे हो जाते हाँ, हैं, वो भी हिसाब है, नियत भी वैसे मिलेगा वैसे मिलेगा। सारे निमित्त मिलते हैं वैसे ही। मतलब आप जैसा ना, अब जैसे यहाँ पर हमारी क्लास शुरू करे तो क्या है, 2 साल से ऊपर हो गए। मई में आए थे। अब कई हमारे पास बिल्कुल अभी 2 महीने पहले आए हैं, 2 महीने पहले। वहाँ हमें तो पता नहीं यहाँ क्लास भी होती, मैंने कभी समय नहीं आया था आपका। अब आज आप यहाँ आ गए, किसी और पर्पस के लिए आए थे कि देख बाहर पोस्टर बोर्ड लगा, देखा महाराज के तीनों के नाम, तो वो अंदर आ गए, बात करी, अरे अच्छा ही क्लास चलती है, नाम लिखवा गए अपना, अटेंड कर रहे हैं ऐसे 2 3। अब दूसरा उनका काल परिपक्व हो गया, जहाँ वो किसी काम के लिए रहते यहाँ आ गए। तो ये तो हर एक का अपना अपना समय है ना, कि हमारी कब व्यवस्था बदलनी है, कब हमारी विचारधारा बदलनी है, कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी है, अवसर कैसा मिलना है, उसी के हिसाब से होगा। अच्छा, कई ऐसे भी हैं जो जुड़े और निकल गए। हाँ। इसमें कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट चल रहा था, उन्होंने कहा ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं महाराज, बस। तो अब मान लिया ये लेशिया जैसा सब्जेक्ट चल रहा हो और कोई ज्वाइन कर ले तो भाग जाएगा वो। ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम अपना निकाल लिया उसमें, ठीक है, but वो अटेंड नहीं करते, ठीक है, उनकी अपनी स्थिति टाइम नहीं आया। तो ये सारा व्यवस्था में पड़ा, और इतने को कोई टेंशन नहीं, हमने क्या है, क्योंकि जब पता है कि सारे ही सब जुड़े हुए हैं, कौन आता है कैसे आता है, और जिसका करना है उसमें से भी, वो भी अगर 4 लोग आते हैं तो उसमें एक जना नंबर लिखवाता है अपना, बाकी 3 चले जाते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था बनी हुई है ना। परिवर्तन कब होना है, ये सारा उनकी अंदर की भावधारा, सारा सिस्टम के अंदर है। ये बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि अंदर से पक्के हो जाओ, बिल्कुल भी व्यथित मत हो। जो भाई में परिवर्तन हो रहा है, आपके मन में नहीं हो रहा, उस परिवर्तन को स्वीकार भाव से। कमरा नीचे नहीं मिल रहा, कमरा ऊपर मिल रहा है, कमरा ऐसा मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, समय आता है सारा कुछ एकदम, इसका मतलब उसमें थोड़ी सी असाता शुरू थी, तो भावधारा सब स्वभाव से विभाव में गए उतने ड्यूरेशन तक। सब सिस्टम ठीक होने लगा तो सब स्वभाव में अब सब कुछ ठीक हो गया, रात को चैन की नींद आई, ठीक हो। और वो भी तो स्वाभाविक ही है ना। और स्वाभाविक है ना, तो ये हमारी, हमारे अंदर की धारा जैसी चल रही है। नहीं, ऊपर ही जाना था, वही मिलना था। ऊपर वाले पे उंगली मत करा, ऊपर वाले की नाम मत लिया। पर ऊपर का जरा सेकंड के ऊपर ही नहीं नहीं, हाँ? नहीं ऐसे करके कहते हो ना, मैंने कहा ऐसे करके। आप तो नहीं ऊपर ऐसे होगा ना। नहीं, 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 ऊपर वाला कर रहा है। आप तो काफी डाले गए। कहीं नहीं ले गया, मैं और पक्का करना चाहता हूँ कि ऊपर वाला कोई नहीं है। ऊपर वाला नहीं है, हाँ, आपकी सेटिंग में था। कोई किसी का कुछ कर नहीं कोई सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। परमात्मा तीर्थंकर भी नहीं हमारा कुछ कर सकते। हाँ, निशाने पे थे। हाँ। तो इसमें जो है, ये सारों की जो मतलब ये इसको, एक्चुअली इसमें भी सारा कितना सिस्टमेटिक, आप यहाँ देखेंगे ये एक एक पाथड़ा है ना, इसमें किस तरह के उनके वो सारी बनी हुई है, जैसे जैसे कुंभियां कौन सी है,
कहाँ से निकलेगा, उसको उतनी डिफिकल्ट कुंभी मिलती है। कोई कुंभी है, कई ऐसे हैं कि वो इस तरह की है कि वो काट काट के निकालना पड़ता है। फिर जिसकी जो वहाँ इसकी टेम्परेचर है जैसे, तो वो उसकी मतलब कुंभी जो है वो उल्टी है। ऊपर की शीत जैसे ऊपर गर्मी बहुत है, तो यहाँ की कुंभियां ठंडी है। हीट यूनिट। हाँ, वो उसमें से वहां से निकलते ही जब बाहर आता है ये, ऐसा लगता है कि जैसे, हाँ, इतनी भयंकर गर्मी। और जहाँ नीचे सबसे नीचे बहुत ठंड है, ये महातम प्रभा जो है 7वीं नदी, हाँ, वहां की कुंभी गर्म है। मतलब उनको उसमें सारा सिस्टम ऐसा है कि आपको तकलीफ ज्यादा से ज्यादा हो। अवधि ज्ञान की जैसे ज्यादा। देवलोकों में है कि आपको ऊपर जाओ जितना आपको सुख ज्यादा से ज्यादा मिले, आपका आयुष बढ़े, आपका सारा सिस्टम जो आपको सुख ज्यादा हो, सुख बढ़ते हैं। इसमें जितना नीचे जाते हैं आपके दुख बढ़ते हैं, और सारे कंसेप्ट जो है आपको और दुख देने के। कि यहाँ बिल्कुल इतनी बाहर इतनी है कि तुलसी, मतलब ये कहते हैं कि हिमालय के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, उस पे आपको लिटा दिया जाए तो वो नाटी जी चैन से सो जाएगा। वहां इतनी ठंड है। और गर्मी जो है वो ऐसा है कि जैसे भट्टी के अंदर लोहा निकला हो तब भी उसको सुख मिलेगा उस भट्टी के आगे। जो नरकों में ये गर्मी है। लेकिन क्या है, वो गर्मी, वो सर्दी, ये गर्मी हम भूल जाते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ तो ठंडक ऐसी चाहिए। और वो नरकों की गर्मियां जो सही है, कितनी गर्म। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये अपने को सिर्फ ये चीजें याद करने की नहीं होती, कि ये समझने की है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि इधर से उधर, इधर से उधर, सारा आपका कहाँ आपको प्लेस करना है। कैसा आयुष है, मान लिया 10,000 वर्ष है, आपने इतना कम का 20,000 वर्ष है। अब यहाँ से जब परमाधामी देव आएंगे, वो जो आएंगे वो उनको भी पता है कि इसकी प्लेसमेंट ये है, ये उतना इसको आपको वो परमाधामी वैसे ही मिलेंगे। वो वैसे ही करने वाले मिलेंगे। क्यों? अब जितना जितना नीचे जाएगा उसको पता है ये बहुत कुकर्म करके आया। आपकी प्लेसमेंट से पता चल जाएगा। अब जो पहले पाथड़े में उसमें भी जो 90,000 वर्ष लास्ट वाला होगा, उसको जितना दुख मिल रहा होगा 10,000 वाले को नहीं। मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपके साथ अन्याय हो जाए। इतना न्याय संगत है सारा कुछ, सारा न्याय संगत है। चार निकाय के देवों का लेशा का अल्प बहुत, शुक्ल लेशी देव सबसे कम है। पदम लेशी देव उनसे असंख्यात गुने अधिक है। कपोत लेशी देव उनसे असंख्यात गुने हैं। नील लेशी देव विशेष अधिक है। कृष्ण लेशी विशेष अधिक है। तेजो लेशी देव संख्यात गुने हैं। ज्योतिष देवों व स्वधर्म ईशान देव के देवों के कारण, ये ज्योतिष देवों के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है। 64 इंद्रों में से 56 इंद्र तेजोलिशा वाले। हाँ, हाँ, 64 इंद्रों में, मतलब 64 इंद्रों में से 56 इंद्र। और ये जो है ना, ये दिगंबर मान्यता में इनको 100 इंद्र लिया, 100 माने। ईशान कल्प तक तेजोलिशिया होती है, ईशान कल्प तक तेजोलिशिया है। सबसे कम शुक्ल एशिया वाले देव हैं, क्योंकि शुक्ल एशिया छठे वैमानिक देवों से शुरू होती है और इससे ऊपर के देवलोक में पाई जाती है। उनसे पद्मलेशी देव असंख्यात गुने अधिक हैं। सनत कुमार, महेंद्र और ब्रह्मलोक कल्प में पद्मलेशिया होती है। पद्मलेशी देवों से कपोतलेशी देव असंख्यात गुने अधिक हैं, क्योंकि कपोतलेशिया भवनपति और वान नियंत्रण देवों में पाई जाती है, जो कि उनकी अपेक्षा असंख्यात गुने हैं। उससे नील लेशी देव विशेष अधिक है। नील लेशी देवों से कृष्ण लेशी देव विशेष अधिक होते हैं, क्योंकि अधिकांश भवनपति और वान नियंत्र देवों में कृष्ण लेशिया होती है। अब देखिए कि क्या कहा है, अधिकांश भवनपति और वान नियंत्र देवों में कृष्ण लेशिया होती है। इन सब की अपेक्षा से तेजोलेशिया विशिष्ट देव संख्यात गुने अधिक हैं, क्योंकि बहुत से भवनवासियों में, समस्त ज्योतिष देवों देवों में तथा स्वधर्म और ईशान कल्प के देवों में तेजोलेशिया का सद्भाव। सलेश्य समुच्च देवियों की लेशिया का अल्प बहुत की समीक्षा, देवियों की बात आ गई। कपोत लेशिया वाली देवियां सबसे कम है। कपोत लेशिया वाली देवियां सबसे कम है, इसलिए कि भवनवासी और व्यंतर देवों में ही कपोत लेशिया होती है। इन भवनवासी देवियों में, इन्हीं की भवनवासी और व्यंतर, इन्हीं में कपोत लेशिया है। उनसे नील लेशिया युक्त देवियां विशेष अधिक है। इनकी इनकी उपेक्षा कृष्ण लेशिया वाली देवियां विशेष अधिक हैं, क्योंकि अधिकांश भवनपति और व्यंतर देवों में कृष्ण लेशिया का सद्भाव होता है।
इनकी अपेक्षा भी तेजोलेशी सभी ज्योतिष देवियों में तथा स्वधर्म और ईशान कल्पों तक ही उत्पन्न होती हैं, आगे नहीं। अतएव इनमें कल्पों के योग्य प्रारंभ की 4 लेशिया ही संभव है। इसी कारण तेजोलेशिया तक ही इनका अल्प बहुत बतलाया। देवियां तो वहीं आकर रुक जाती हैं। लेशिया का निमित्त कारण क्या है? अब थोड़ा इसको समझेंगे हो गया। कि योग है या कषाय। इसका ये थोड़ा अब और क्लियर करेगा आपको। कृष्ण आदि द्रव्य क्या है? इसका उत्तर यह है कि योग के सद्भाव में लेशिया का सद्भाव होता है। अब ये बात हम जान गए थे कि जैसे जहां यहाँ के ऊपर जब तक सहयोगी केवली है, लेशिया है, यानी 13वें में जो है कषाय खत्म हो गए, उसके बाद भी जो योग है तो लेशिया है। इसका मतलब है कि योग और कषाय के अंदर से योग के ऊपर जाता है कि ये योग के कारण सद्भाव में लेशिया स्वभाव। योग के अभाव पर लेशिया भी अभाव हो जाता है, लेशिया का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार योग के साथ लेशिया का अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है, मतलब जुड़ना और ये अलग होना उसका देखा जाता है कि ये इस प्रकार योगों के साथ योग है तो ये आके लगते हैं, और व्यतिरेक का मतलब ये होता है कि ये अलग हो जाते हैं। तो इसमें आके इसका जुड़ाव होता है अन्वय करके और देखा जाता है। अतएव ये सिद्ध हुआ कि लेशिया योग निमित्तक है। ये योग के निमित्त से लेशिया योग निमित्तिक होने पर भी योग के अंतर्गत द्रव्य रूप है। योग निमित्तिक शब्द आप समझिए, निमित्तिक का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे। योग किस में आ रहे हैं? मेरे यहाँ आ रहे हैं, शरीर के द्रव्य आ रहे हैं। और कर्म कहाँ बन रहे हैं? आत्म प्रदेशों के पास जाके बन। तो योग योग क्या काम कर रहा है मेरा? वो निमित्तिक है। जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार निमित्तिक था, कुम्हार आया, घड़ा बना के और बाहर के बाहर चला गया। तो परिवर्तन किसका हुआ? मिट्टी का। कर्ता क्या हुआ? मिट्टी हुई। उपादान मिट्टी का था घड़ा बनने का, वो तो आकर बीच में करके चला गया। जब दो द्रव्य आपस में जुड़े नहीं है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। कोई कुम्हार अलग है, डंडा डोरी उसका भी अलग है, वो सब अलग है। वो आकर उन्होंने करा और करके चले गए। योग मेरे जो हैं योगों से उसका कोई लिंक नहीं है। योगों के कारण वो प्रभावित होकर कर्म आते हैं, लेकिन जाते कहाँ पर है? आत्म प्रदेशों के पास जो कर्म पहले के बंधे हैं उन कर्मों के साथ आगे जुड़ जाए। तो निमित्त क्या हुआ? योग निमित्त हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से हुआ ना। तो योग निमित्तिक है। लेशिया योग निमित्तिक होने पर भी योग के अंतर्गत द्रव्य रूप है। योग निमित्तिक होने पर भी योग के अंतर्गत द्रव्य रूप है। योग निमित्तिक कर्म द्रव्य रूप नहीं है। उसको कर्मों से लिंक नहीं करना है। मतलब उसको वो द्रव्य रूप तो है जो लेशिया है, लेकिन वो कर्म द्रव्य रूप नहीं है। कर्म का द्रव्य नहीं। कर्म का द्रव्य नहीं मतलब बिल्कुल क्लैरिटी किया है कि उसके वो कोई कर्मों के साथ उसका कोई संबंध ही ना ही वो कर्मों के कारण। यदि लेशिया को कर्म द्रव्य माना जाएगा तो प्रश्न होगा कि लेशिया घाती कर्म द्रव्य रूप है या घाती कर्म द्रव्य रूप है। अगर आप ये माने कि हमारे कर्मों के कारण लेशिया आई है, तो लेशिया फिर वो घाती कर्म द्रव्य रूप है या घाती कर्म? अब इसका जवाब है कि लेशिया घाती कर्म द्रव्य रूप तो हो नहीं सकती, क्योंकि सहयोगी केवली में घाती कर्मों का अभाव होने पर भी लेशिया का सद्भाव है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? कि जब सहयोगी केवली है उसमें उसका क्या है कि घाती कर्म द्रव्य तो हो नहीं सकती, क्योंकि संयोगी केवली में घाती कर्मों का अभाव हो गया। 13वें गुण स्थान में जो है उसका अभाव हो गया, लेकिन लेशिया का सद्भाव। इसका मतलब वो जो है घाती कर्मों के साथ लिंक नहीं है। अब फिर बात आती है कि वह अघाती कर्म द्रव्य भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अयोगी केवली में अघाती कर्मों का सद्भाव होने पर भी लेशिया का अभाव होता है। अतएव परिशेष न्याय से मतलब अल्टीमेटली निकाल कर कि ये भी हो गया ये भी हो गया, परिशेष न्याय से लेशा को योग योग अंतर्गत द्रव्य ही है, द्रव्य है मानना उचित है। वे योग अंतर्गत द्रव्य जब तक कषायों की विद्यमानता है तब तक उनके उदय को भड़काने वाले होते हैं, क्योंकि योग के अंतर्गत द्रव्यों में कषाय के उदय को भड़काने का सामर्थ्य देखा जाता है। लेशिया कर्मों की स्थिति का कारण नहीं है, ये भी बात है। ये कर्म बांधने में सेतु माना जाता है, लेकिन कर्मों की स्थिति का उसकी स्थिति कितनी बंधेगी उसका कारण नहीं है। उसका उसका कारण कषाई है। उसका कारण कषाई है, मतलब और क्लियर इसमें है। लेशिया कर्मों की स्थिति का कारण नहीं है, किंतु कषाय स्थिति के कारण है। जो लेशियाएं
कषाय अंतर्गत, कषाय उदय अंतर्गत होती हैं, वही अनुभाग बंध का हेतु है। जो अरे लेशिया जी, ये कषाय पैराग्राफ उदय आपको दोबारा अंतर्गत समझाना होती हैं, पड़ेगा। वही अनुभाग बंध का हेतु है। ये विपिन जी आप एक बार फिर पढ़ लेना इसे। इसमें देखिए, ये लास्ट का पैराग्राफ जो है ना, जहाँ पे आप कहते हैं दोबारा ना घाती कर्म दोबारा है ना करा दूं, अघाती कर्म है, हाँ ये थोड़ा सा कहाँ करा देते हैं। यहाँ पर ये हमने बात किया है, पहले तो इसको ना, ये इलिमिनेशन थ्योरी से चल रहा है सारा, कि क्या, फिर पहले हमने बात करी कि ये योगों के कारण है कि कषाय के कारण है। यहाँ हुआ, तो फिर हुआ कि कषाय, कैसे नहीं, कि कषाय तो पहले खत्म हो गए थे, लेकिन लेशिया तो तब भी थी। उसमें सिर्फ योग ही थे, सहयोगी केवली के टाइम पर 13वें गुणस्थान में। इसका मतलब ये योगों के साथ लिंक्ड है, कषाय के साथ नहीं। कषाय नहीं तो वो रूल आउट हो गया। अब बात आ गई योग के ऊपर। और फिर उसके बाद में आया कि ये, अगर ये, इसको बताया गया कि ये कर्म, इसको कर्म द्रव्य से मत मानना, क्योंकि जो लेशिया, वो जो कर्म की वर्गनाएं आ रही हैं, लेशिया का वर्ग उसमें है, पर इसको उसका कारण नहीं मानना कि ये कर्म द्रव्य जो है, जो कर्म द्रव्य रूप नहीं है। फिर अगर कर्म रूप होती, तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि घाती कर्मों के कारण है लेशिया कि अघाती। जबकि ये कहा गया है कि कर्मों के कारण नहीं होती, फिर भी उसको प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये घाती कर्मों के द्वारा होती, तो अब ये आता है कि अगर घाती कर्म का जब अभाव हो जाता है संयोगी केवली में, तब भी ये रहती है, उसका सद्भाव रहता है। और घाती कर्म का द्रव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब अयोगी केवली होता है, तो उस अघाती कर्मों का सद्भाव होने पर लेशिया का अभाव हो जाता है। इसका मतलब उसके कारण भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सारा फाइनल ये हुआ कि ये किसी और के कारण नहीं है, ये सिर्फ योगों के कारण ही है। ये योगों के कारण ही है, ना तो ये घाती कर्मों के कारण है। जब घाती चले जाते हैं तब भी ये होती है। अघाती अघाती कर्म है जिस टाइम, तो तब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन कर्मों के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं है। कर्मों के साथ, कर्मों के खेल में ये बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती है। और ये किसके कारण है? ये सिर्फ कषाय, कषाय। और फिर ये भी आया कि ये जो कषाय जो है ना, इसमें जो लेशियाएं जो है, कषाय उदय अंतर्गत होती हैं, वे ही अनुभाग बंध का हेतु है। अनुभाग बंध, जो जो कषाय भी तो लेशियाएं घाती कषाय कर्मों में के आएगा ना उदय भाई। अंतर्गत आती हैं, कषाय के उदय के लेशिया आती हैं, वही अनुभाग बंध का हेतु है। ये अगर बात क्लियर हो जाती है, तो फिर इसके बाद में यहां तक हमने लेशिया कर लिया। अब हमारा जो रहता है सिस्टम, वो रहता है कि लेशिया और रंग मनोविज्ञान। अब ये रंगों के हिसाब से, मनुष्य का शरीर स्थूल स्कंद है, इसलिए वह भी सभी रंगों से मनुष्य का शरीर स्थूल स्कंद है, इसलिए वह भी सभी रंगों से युक्त है। वह रंगीन है, इसलिए बाह्य रंगों से प्रभावित होता है। इस प्रभाव शक्ति के आधार पर भगवान महावीर ने सब प्राणियों के शरीरों के विचारों को 6 वर्गों में विभक्त किया है। कि कृष्ण लेशे क्या है, कि शक्ति मतलब उनके प्राणियों के विचारों को, के शरीरों और विचारों को। अब अंदर की बात है और शरीरों की बात है, अब दोनों बात आ गई ना। यानी औदारिक वर्गनाओं की भी बात हो रही है और कार्बन वर्गना की बात हो रही है। भगवान महावीर ने सब प्राणियों के शरीरों और विचारों को 6 वर्गों में विभक्त किया है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, पदम लेशिया, शुक्ल लेशिया। लेशिया का वर्गीकरण बौद्ध साहित्य में उनका दीर्घ निकाय करके ग्रंथ है। दीर्घ निकाय ग्रंथ में उल्लिखित 6, वो लोग कहते हैं इसको अभिजातियां। 6 अभिजातियों की अपेक्षा महाभारत के वर्गीकरण का अधिक निकट है। मतलब उनका जो बौद्धों का है ना, महाभारत में जैसा वर्गीकरण आया है, उसके वो ज्यादा नहीं। महाभारत में भी एक स्थान पर लिखा है कि दुष्कर्म करने वाला मनुष्य वर्ण से परिभ्रष्ट हो जाता है। मतलब दुष्कर्म करने वाला मनुष्य वर्ण से उसका रंग भी खराब हो जाता है, ये इसमें महाभारत में बताया गया। पुण्य कर्म से वह वर्ण के उत्कर्ष को प्राप्त करता है। मतलब उसमें तो ये ले लिया कि उन्होंने बड़ी मोटी स्थूल डेफिनेशन दिया, परिभाषा, कि जिसका वर्ण खराब है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ दुष्कर्म किए होंगे, उसके कारण है। बड़ी स्थूल है। जैन धर्म में इस चीज को नहीं है। जैन धर्म में तो बताया। उन्होंने मानते हैं हाँ, तो इंद्र ने हाँ, वो अहिल्याबाई से वो ऋषि पत्नी से जिन्होंने प्यार किया था तो उसको रंग काला होता था। हाँ। तो वो तो कहते हैं कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, तो उससे मतलब है कि आपको अशुभ, क्या मतलब है कि वो काले, उसके रंग का वो वर्ण से ले रहे हैं। और पुण्य कर्म करते हो तो वह वर्ण के उत्कर्ष को प्राप्त होता है, वो उसको पुण्यशाली मानते हैं। लेशिया और महाभारत के वर्ण निरूपण में बहुत साम्य है।
रंग के प्रभाव की व्याख्या लगभग सभी दर्शन ग्रंथों में मिलती है। जैन आचार्यों ने लेशिया को सर्वाधिक विकसित किया, ऐसा मानने में कोई भी मनीषी दो मत नहीं है। वो मानते हैं कि जितना जैन धर्म ने लेशियाओं को एक्सप्लेन किया, इतना कहीं नहीं है। गीता में गति के दो वर्ण किए गए हैं, कृष्ण और शुक्ल। वो हर जगह बात करते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो ही। कृष्ण गति वाला बार बार जन्म मरण करता है, और शुक्ल गति वाला जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वो जल्दी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये शुक्ल गति करने में, तो इस शब्द को ही ली। अच्छा, हम भी यही कहते हैं कि जब तक हम कृष्ण पक्षी हैं, कृष्ण पक्षी हैं, तो उस तक हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। जैसे हम शुक्ल पक्ष में आते हैं, हालांकि मिथ्यात्व ही है, शुक्ल पक्ष में आते ही और फिर हमारा कल्याण का समझो कि ये अब जीव शुक्ल पक्षी हो गया, ये अब कृष्ण पक्ष नहीं। मतलब उसका अब यह है कि उसकी मुक्ति जो है वो अर्धपुद्गल परावर्तन के आसपास है, और जैसे ही उससे कम होती है अर्धपुद्गल परावर्तन से, तो उसको सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की कंडीशन ही यही है कि जीव भवी होना चाहिए और उसकी मुक्ति अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय दूर नहीं होनी चाहिए, उस जीव को सम्यक दर्शन। ये लब्धि सार ग्रंथ के अंदर 10 पॉइंट आए हैं, लब्धि सार के अंदर, और उसमें ये सारे बताएंगे कि जीव कैसा मंद कषाई होना चाहिए, संगी होना चाहिए, बचेंद्री होना चाहिए, तो उस सारे में जागृत होना चाहिए, अल्प कषाई है वो होना चाहिए। तो ये उसमें उसमें सारा वही सम्यक दर्शन के लिए उसकी पात्रता, वो उसकी पात्रता। तो शुक्ल गति वाला जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जैन दर्शन में लेशिया का वर्गीकरण भी वर्ण कर, ये भी प्रमोशन होती है। जब हम जब है अचर्माव्रत से, अभी तक हम घूम रहे थे, जन्म मरण कर रहे थे, अचर्माव्रत से चर्माव्रत में आए, चर्माव्रत में आ जाते हैं, तो इसका मतलब मेरा फाइनल राउंड रह गया। उस फाइनल राउंड में भी आता है कि जब मेरे कर्म जो है 30 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी मौनी कर्म के कम होते होते, वो जब देखा कि ये करीब 1 कोड़ा कोड़ी के पास पहुंचने वाले हैं, तो प्रमोशन जैसा होता है ना, कि एक सिद्ध होता है, एक निगोज से निकलता है, एक सिद्ध होता है तो एक सम्यकदर्शी, सम्यक दर्शन मिलेगा। एक जो है वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आए, तो पहले वो शुक्ल पक्ष में आ जाए। रंगों का हमारे जीवन और हमारे चिंतन के साथ बहुत गहरा संबंध है। रंग हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारे मन को भी प्रभावित करता है। हमारे चिंतन के साथ भी रंगों का संबंध है। मन में खराब चिंतन आता है, कोई अनिष्ट बात उभरती है, अशुभ सोचते हैं, तो चिंतन के पुद्गल काले वर्ण के होते हैं। अब जब चिंतन कर रहे हैं तो इस टाइम मतलब मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेरी मनोवर्गना है। अब चिंतन करने के लिए मुझे मनोवर्गना लेनी है। अब मेरे वो जो मन में खराब है, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को फंसाने में, युद्ध करने में प्लानिंग कर रहा है, इसको फंसाना है किसी को, ये जो बातें हो रही है, उस समय भी मन में सब खराब चिंतन आता है, कोई अनिष्ट बात उभरती है, अशुभ सोचते हैं, तब चिंतन के पुद्गल काले वर्ण के होते हैं। और लेशा कृष्ण होती है, अच्छा चिंतन करते हैं, हित चिंतन करते हैं, शुभ सोचते हैं, तब चिंतन के पुतले पीत वर्ण के होते हैं, अर्थात पीले होते हैं, लाल वर्ण के भी होते हैं, उत्कृष्ट स्थिति में श्वेत वर्ण के भी हो सकते हैं। मैं कहते हैं ना, जब तू किसी का बुरा सोचता है, सबसे पहले तेरा नुकसान होता है, इसलिए कि तूने उसका बुरा सोचा, उसमें जो मटेरियल बाहर से आया वो सारा गड़बड़ वाला ले लिया। अगर तू किसी के बारे में शुभ सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, सोच ही रहा है, तब भी तेरा कार्य हो जाता। तूने उसका अच्छा किया नहीं है, पर उसके बारे में तू अच्छा सोच रहा है। हाँ, अच्छा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। मन मन से पुण्य बंधता है, पर इसका मतलब है कि मेरी अंदर की भावधारा क्या है, मैं कितना अंदर से शुद्ध हूँ, कितना शुद्धता है मेरे में। हित चिंतन करते करते शुभ सोचते हैं, चिंतन के पुद्गल पीत वर्ण के होते हैं, अर्थात पीले होते हैं, लाल वर्ण के भी होते हैं। इसमें शुद्ध का मतलब है कि उसमें शुभ और शुभ के अंदर था, अदरवाइज शुद्ध के अंदर अगर शुद्धता में जाता है तो कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा शुद्ध में। मतलब हमारे अंदर विचारधारा इतनी होनी चाहिए कि मतलब अगर आती है शुभ भावी हो, किसी का भला करना, किसी को हेल्प करना, या ना, उसमें उसका पता नहीं भला होता कि नहीं होता, पर अपना होता है। प्रसन्न राजचंद्र ने उस दुश्मन का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन जितना उसने युद्ध करा, नुकसान तो अपना ही किया। इसका मतलब है कि उस समय पर जो वो मार काट जो कर रहे थे, उस समय पर जो चिंतन चल रहा था,
वो कृष्ण लेशिया के पुद्गल लिए जा रहे, कृष्ण लेशिया, और उनकी 7वीं नरक का बंद तैयार हो। ये भी हो सकता है कि पहले वो शुरू हुए हो कपोत लेशिया से, फिर नील लेशिया से, फिर और उनका विचार होगा कि इसको खत्म ही कर देंगे। युद्ध में करते करते वो जो है वो वहां तक पहुंचे। फिर योग पलटे, काय योग लगा, काय योग लगा, उसने सारा घुमा दिया। अब सारा उल्टा चला काय योग से। तो अच्छा चिंतन करते ही टाइम हो गया। तो महाराज जी, इसका निष्कर्ष ये हुआ कि लेशिया आपकी योग और भावनाओं के कारण है, बट कर्म के कारण नहीं है। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, निष्कर्ष बिल्कुल सही निकाला। अच्छा। पर लेशिया के कारण आपके कर्म बन सकते हैं बाद में। नहीं नहीं, चिपकते उसके कारण ना, लेशिया के कारण आपका अंदर का सिस्टम खराब हो रहा है। हाँ, उस तो वर्म फिर के वो कारण कर्म आपकी बाद में बनते हैं। भावधारा, आपका व्यवहार, आपका बोलने का ढंग, समझ आपकी जो शब्दों का भी चयन होगा ना, वो भी तीखे शब्द होंगे, समझ गया मैं। दूसरे को चुभेंगे। और उसी बात को आप बहुत, अगर लेशिया वाले होंगे, बड़ी मिठास से बात करोगे, आपकी बात जो है ना दूसरे को शांति देगी, सांत्वना मल्लम का काम करेगी। आप स्त्रियों से बात करेंगे, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। कई बार सिर्फ शब्द शब्द ही ठीक कर देते हैं दूसरे को, शब्दों से ही। गुरुदेव, हाँ ये जी। राजा सैनिक का आत्महत्या का रीजन क्या था? आत्महत्या का कि वो बेटा जो था ना कौनिक, उसको उसने उनको डाल रखा था उसके अंदर, एक आ गया, कटघरा बनाया था लकड़ी का, फ्रेमवर्क समझ आ बना गया के गुरुदेव, उसको दे दिया, आ और गया। उनका भोजन खाना पीना सब बंद कर दिया था, कुछ नहीं देते थे। तो चेलना रानी अपने पहले तो बाल गीले करके ले जाती थी, बाल गीले करके जाती थी, और वहां जाकर बालों को निचोड़ कर उसको वो चुल्लू भर पानी पिलाती थी। शुरू शुरू में तो शरीर के ऊपर कुछ ऐसी चीजों के शहद का लेप करके जाती थी कि वो इसको चाट ले ताकि जिंदा रहे ज्यादा देर। शरीर के ऊपर लगाया होता जगह, हाथों के ऊपर जो है ना, ऐसी उसको पता चल गया, फिर इनका जाना भी बंद कर दिया। अब उसको फिर चेलना ने समझाया, क्योंकि जब देखिए कर्म बदलते हैं ना, चेलने ने बताया कि तू पिता को दुश्मन समझता है, तेरा बचपन में तेरी उंगली जो है वो कैसे वो मुर्गा खा गया था, और तेरी पस को निकालने के लिए तू इतना रोता था, मुंह से निकाली है श्रेणिक राजा ने। जब ये सुना तो द्रवित हो, और कुल्हाड़ी लेके ना, कुल्हाड़ी लेके सीधा आ गया तेजी से, और दूर से आता देखकर उन्होंने देखा कि कौन ही आ रहा है, इतना मेरे को तकलीफ देता, ये कुल्हाड़ी से मारेगा, और ये पिता की हत्या का इस पे दोष आए, और ये और पता नहीं किस बुरी तरह मारेगा मुझे। और उन्होंने जो है उसी टाइम ही जो उनके हीरा था वो चाट ली, अंगूठी थी हीरे की, वो चाट ली, और उस समय उसको उनका अंत हो गया। मतलब उनका अंत ऐसे ही होना था, मतलब जो जैसे कर्म थे। और जबकि शायद संस्कृति जीव थे, और तीर्थंकर गोत्र बांधा हुआ था। तो ये सारा जो है ना, ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ था। इतना दुखी हुआ बाद में कि राजगिरी छोड़कर राजधानी बदल ली, राजधानी बदली। हाँ। चतारी मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा राहु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि राहु शरणं प्रवज्जामि केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल।